फर्जी आईएएस बनने का एक ऐसा केस सामने आया है, सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जब से फर्जी आईएएस पूजा खेड़कर का केस सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पे लोग सेलेक्टेड आईएएस अफसरों की कुंडली खोलने में लगे हुए हैं। आईएएस एंड एक्टर अभिषेक सिंह पर भी फेक विकलांग सर्टिफिकेट लगाने के एलिगेशंस लगे हैं और ऐसे ही कई आईएएस पर फेक ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर सिलेक्शन लेने के एलिगेशंस लग रहे हैं। लेकिन अब एक केस आया है आईएएस ज्योति मिश्रा का, जिनका सिलेक्शन 2021 बैच में हुआ। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे लोग इनकी फोटो और वीडियो लगा रहे थे, जिसमें इनका नाम ज्योति मिश्रा रैंक 432 लिखा हुआ था, डॉटर ऑफ सुरेश मिश्रा, जो कि यूपी पुलिस में फिलहाल सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हैं। 2021 में सिलेक्टेड यूपीएससी कैंडिडेट्स की पीडीएफ में जब इनका नाम चेक किया गया तो नाम केवल ज्योति लिखा था और कैटेगरी में एससी लिखा था। इसी वजह से इन पर एलिगेशंस लग रहे थे कि इन्होंने फेक कास्ट सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्शन लिया है। यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने भी ज्योति मिश्रा को बधाई दिया था। पहले तो ये शांत रही, लेकिन जब सवाल इनके पिताजी से भी पूछा जाने लगा तब इन्होंने ट्विटर पे अकाउंट बना के लिखा कि वो जो लिस्ट है जिसमें नाम ज्योति लिखा है ऐसी कैटेगरी से, वो कोई और है और वो यूपीएससी का फर्स्ट लिस्ट था और मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से सेकेंड लिस्ट में हुआ। मेरा भी रैंक 432 है और मुझे आईएफएस मिला है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और फिलहाल मैं स्पेन में पोस्टेड हूँ। यहाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही है। मैंने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है और जो लोग मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाएंगे उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ये मामला और कंफ्यूजिंग हो गया जब स्पेन में प्रेजेंट इंडियन एम्बेसी ने क्लियर किया कि भाई हमारे यहाँ ज्योति नाम से कोई भी पर्सन नहीं है। ज्योति ने अपने फैमिली से बताया था कि मसूरी के लबासना में ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग स्पेन में की गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि ज्योति मिश्रा कभी स्पेन गई ही नहीं, वो कोई आईएफएस भी नहीं है, ना तो उनकी कभी कोई ट्रेनिंग लबासना में हुई और उनका यूपीएससी में कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे? दरअसल ज्योति अपने ही बुने झूठ के जाल में फंस गई। उन्होंने एक झूठ बोला, उसे छुपाने के लिए दूसरा झूठ, उसे छिपाने के लिए तीसरा झूठ, और ऐसे ही झूठ पे झूठ बोलती चली गई। उन्होंने अपने पिता से यूपीएससी की कोचिंग के लिए पैसे लिए थे। पिता बड़ी मुश्किल से माने थे और उन्होंने ज्योति की शादी के लिए जो पैसे बचाए थे वो कोचिंग के लिए दे दिए। 2020 में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2021 में इन्होंने एग्ज़ाम लिखा, जिसका रिजल्ट 2022 में आया। उनकी छोटी बहन ने रिजल्ट चेक किया जिसमें ज्योति नाम मेंशन था। उनको लगा कि ये वही ज्योति है जो उनकी बहन है और उन्होंने ज्योति को कॉल करके पूछा। ज्योति ने हाँ बोल दिया। यहीं से मामला फंस गया। बात मीडिया तक फैल गई। इसके बाद कई फंक्शन में बुलाकर उनको सम्मानित किया गया। झूठ इतना फैल गया कि अब इसे रोकना मुश्किल था। इसके बाद उन्होंने लबासना, आईएफएस और स्पेन वाली झूठी कहानी सुनाई। आईएफएस इसलिए बोला क्योंकि अदर सर्विसेज में इंडिया में ही रहना पड़ता है, जिसमें पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और स्पेन इसलिए क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाई किया था। ज्योति फिलहाल दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करती हैं। अपने झूठ पकड़े जाने के डर से पिछले 1.5 साल से ये अपने घर भी नहीं गई हैं। सच्चाई सामने आने के बाद उनके पिता ने बोला कि बेटी पे इतना ट्रस्ट था, उन्होंने कभी इस पर सवाल ही नहीं किया, ना तो कभी उन्होंने ज्योति का रिजल्ट वेरीफाई किया। ज्योति उनसे व्हाट्सएप पे कॉल करती थी, लेकिन कभी वीडियो कॉल नहीं किया, ना ही अपने ट्रेनिंग या पोस्टिंग का कोई फोटो भेजा। ज्योति के झूठ से उनके पिता दुखी हैं और फिलहाल सदमे में हैं। ज्योति ने पढ़ाई के लिए पैसे मांगे, यूपीएससी का एग्जाम लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 99% से ज़्यादा कैंडिडेट्स यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन उनके झूठ से 2 लोगों पर सवाल उठे। एक वो ज्योति जिनका सही में सिलेक्शन हुआ, और सेकंड यूपीएससी के सिलेक्शन पे। साथ ही उनके इस झूठ से उनके पिता को भी काफ़ी धक्का लगा। पिछले कुछ सालों से इस टाइप के केस अक्सर सामने आ रहे हैं। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो कई बार देखा गया है कि एक नाम पे 2-2 लोग दावा करने लगते हैं, और कई जगह से न्यूज़ आया है कि रिजल्ट के बाद जो सम्मान समारोह होता है उसमें असली कैंडिडेट की जगह पे कोई और आता है और अवार्ड लेकर चला जाता है। मुझे लगता है यूपीएससी अपने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कैंडिडेट्स के नाम के आगे उनकी फ़ोटो या एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट भी मेंशन कर दिया करे, जिससे इस टाइप के कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।